औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 1 और इसकी एक्सरसाइज पेपर में आती है कम 80% एक्सरसाइज और टेस्ट योर सेल्फ से पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है आप लोगों ने जस्ट यहाँ से कर सकते हैं बी ग्रुप वाले, अदरवाइज बुक वाले फॉलो करें ए ग्रुप वाले। दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल डील विद द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड टेक्निक्स, इसमें जो होती हैं प्रिपरेशन करने के लिए केमिकल सब्सटेंस ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये वो चीज़ें जो कि कमर्शियल स्केल पर तैयार की जाती हैं जैसे कि केमिकल सब्सटेंस वगैरह। अच्छा जी, इम्पोर्टेंस करने की ज़रूरत को नहीं, अगर ऐसे इम्पोर्टेंस होती है कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। केमिकल ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉसिंग सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये तमाम के तमाम जो केमिकल हैं ये फर्टिलाइज़र्स के तौर पर, सोप के तौर पर, टेक्सटाइल के तौर पर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री टू गेट इंफॉर्मेशन कट करनी है अबाउट द सेपरेशन और एनालिसिस ऑफ सैम्पल। जो हमारे पास सैंपल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो सैंपल जैसे सॉल्व दिया जाता है कि इसको आप आइडेंटिफाई करें, एनालिसिस करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास है स्कोप एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम फूड को, वाटर को, इन्वायरमेंटल को और क्लिनिकल एनालिसिस को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होती है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें पेट्रोलियम आ रहा है, पेट्रोकेमिकल्स आ रहा है और फार्माक्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा हर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स को। इसमें एप्लीकेशंस आ रही हैं ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी। जी नेक्स्ट है मेरे पास स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस को, कौन से सब्सटेंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री कहलाते हैं। देखें, इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस, ये ले रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं ये तमाम प्रोसेस। सिंथेसिस हो रही है, मेटाबॉलिज्म का अमल यानी हमारे अंदर तोड़ फोड़ का अमल हो रहा है, बायोकेमिकल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन तीनों में क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म्स हो रही हैं। और इसकी एप्लीकेशन ये है, ये मेडिसन्स में, फूड साइंस में और एग्रीकल्चर जैसे फील्ड्स में ये पाई जाती है, यूज़ होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर है फ्रॉम द हेट्रोजीनियस मिक्सचर से। होमोजीनियस मिक्सचर है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट देयर मैस, ये इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम है, जैसे गैसोलीन, एयर, इसमें आइसक्रीम, सबकी कंपोजिशन सेम है। ठीक है, और ये एक दूसरे में मिक्स भी हो जाते हैं। जबकि जो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है ये यूनिफॉर्म नहीं है और ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जैसे सोइल हो गया, रॉक्स हो गया, वुड वगैरह, एक दूसरे के अंदर हम इसको मिक्स नहीं कर सकते, ना इसकी कोई कंपोजिशन बन सकती है। जी नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास ये होता है कि हमने किसी भी एटम का मास मालूम करना है तो हम उसके लिए कार्बन 12 का आइसोटोप यूज़ करेंगे। दी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मास ऑफ एटम, एटम का वो मास है ऑफ दैट एलिमेंट जो रिलेटिव टू द मास किससे है, ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 लेंगे। और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, अच्छा उन्होंने पूछा डेफिनेशन होगी, सोडियम इज़ 23, सोडियम का पूछा हुआ है। रिएक्शन क्या है, रिलेशन ये यूनिट, इसे यूनिट के ज़रिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर कर सकते हैं। कौन सा है, AMU किसके बराबर होता है, 1.66 10⁻²⁻⁴ जी। यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, डेफिनेशन प्रॉपर आपकी बुक पर लिखी होगी। ठीक है, हमने वहाँ से करनी है, बस समझ लें यहाँ पर। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जो एक्चुअल नंबर शो करता है। देखें, दी फार्मूला वे शो द मिनिमम होल नंबर, सॉरी एक्चुअल नंबर नहीं है, यानी कि मिनिमम नंबर शो करता है। रेशो का बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड, जैसे हमें पता है
कि फार्मूला बेंजीन ये इस कार्ड और इसका हमारे पास मिनिमम फार्मूला आ गया, कॉमन हमने ले लिया 6 को। तो ग्लूकोज का भी इसी तरह ये आ गया, ये हमने 6 को कॉमन ले लिया, यानी कि मिनिमम नंबर जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट है स्टेट वाई द जो एयर है मी से मिक्सचर है, लेकिन वाटर क्या है, कंपाउंड है। वाटर इज़ कंपाउंड इसलिए क्योंकि ये केमिकल कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और ये फिज़िकल मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स है। वाटर कंपाउंड है क्योंकि इस कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो सकते बाय फिज़िकल मीन से, और इसको हम एयर को फिज़िकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। वाटर इसलिए क्योंकि इसकी फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि हवा की ऐसी नहीं है, ये डिपेंड, ये फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन करें वाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर कंसीडर एलिमेंट वेयर एज, जबकि वाटर क्या है, ये कंपाउंड है। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ना, ये कंसीडर है एलिमेंट के तौर पर, क्योंकि किससे मिल गए, सेम टाइप ऑफ एटम्स है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर है, और ये टूट भी नहीं सकता सिंपल फॉर सब्सटेंस में बाय केमिकल मीन्स है। तो हम कहेंगे जो वाटर है ये कंपाउंड है क्योंकि ये 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, और ये फिक्स रेशो बाय मैस है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंबल्स इज द आइडेंटिफिकेशन यूज्ड फॉर द केमिकल नेम ऑफ एन एलिमेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा ओनली द वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। स्टेट करें देखिए जो वाटर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट वाटर इज ए मिक्सचर है, वाटर इज ए कंपाउंड है। सॉफ्ट वाटर मिक्सचर है क्योंकि ये शो करेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट की, ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं ऑफ अ मिक्सचर कैन भी सेपरेट कर सकते हैं हम बाय फिजिकल मीन से। जो मिक्सचर है वो डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। जो वाटर है, वाटर इज़ अ कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट्स है वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम इसको नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन से। वाटर वो कंपाउंड है, इसे ये कंपाउंड है बिकॉज क्योंकि इट हैज़ फिक्स केमिकल फार्मूला है, वाटर का यही केमिकल फार्मूला रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लासीफाई करें फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर को। इसमें से बताना एलिमेंट्स कौन से हैं। एलिमेंट्स हीलियम है, हाइड्रोजन है और कोबाल्ट है, गोल्ड आयरन है। कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड वाटर। मिक्सचर क्या है, मिल्क है, ब्रेस है और स्टील है। नंबर नेक्स्ट है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, वाई इज़ इट नीडेड। मास यूनिट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जी आंसर है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। वन एटॉमिक मास यूनिट 112 जो मैंने बताया था पहले डेफिनेशन में, रिलेटिव एटॉमिक मास में 12वां हिस्सा मास का 1 एन एटम्स ऑफ कार्बन का, कार्बन 12 का जो कि AMU किसके बराबर होता है 1.66 1.66 10⁻⁻⁴। एटॉमिक मास जो होता है ना एटम का, ये बहुत छोटा होता है और हम कैन नॉट बी कैलकुलेट, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो इसके लिए हमें AMU की ज़रूरत होती है ताकि हम रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। स्टेट करें नेचर एंड नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। जिंक एंड कॉपर ये ब्रॉस बन रहा है, अलॉय, ठीक है। वाटर और शुगर, शुगर सोल्यूशन बन रहा है, मिक्सचर है। एलुमिनियम और सल्फर, एलुमिनियम सल्फाइड बन रहा है, ये कंपाउंड है। आयरन और क्रोमियम बन रहा है, ये निकल है और अलॉय है। डिफ्रेंशिएट बताएं आप लोग बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और विच ऑफ द फॉलोइंग है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम जो कि प्रेजेंट होता है इन मॉलिक्यूल में, हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास है। और फार्मूला मास है 3 डायमेंशनल है, सॉलिड क्रिस्टल्स है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला यूनिट। द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फार्मूला, हम कहेंगे फार्मूला मास है। जैसे ये H2SO4 ये और वाटर हैव ए मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यहाँ आपने जो एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चन नंबर 14 तक करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आता ही नहीं, पहली बात तो आते ही को नहीं आगे से, अगर आ भी जाए तो चॉइस पे छोड़ने की कोशिश करें, अदरवाइज़ ये नहीं आता। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।